नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक की टीम आज पहुंची है धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के लोगों का मूड जानने के लिए। उनसे बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव अब आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं और चुनावी माहौल क्या चल रहा है, क्या मूड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील नरवार। अच्छा, विधानसभा चुनाव नज़दीक है दिसंबर माह में। अब यानी इसी माह में आचार संहिता भी लग जाएगी। जी, तो धौलपुर की बात की जाए, यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं क्या? देखिए विकास कार्य तो उनके द्वारा हुए हैं, बशर्ते जो होने चाहिए तो वो नहीं हुए हैं। जैसे कि हमारा पुराना शहर टान चौकी से लेकर कुम्हारपा उसमें फूट दरवाज़ा तक इतनी रोड जर्जर है, मगर कोई भी शहर का व्यक्ति हॉस्पिटल तक जाए तो वो जा नहीं सकता है। हालात ये गंभीर हैं, इतना माहौल ख़राब है रोड का। रोड तो वास्तव में बिल्कुल डैमेज हैं। और ये अभी बरसात हुई थी, इसमें ड्रेनेज सिस्टम धौलपुर का इतना ख़राब है, 50 कॉलोनी जलमग्न हो रही थी। प्रशासन मूक दर के देख रहा था। सारे लोग वहाँ की हाहाकार मच रही थी। बच्चे पढ़ने वाले बेचारे परेशान हो रहे थे, कोचिंग वाले परेशान हो रहे थे, आम आदमी राहगीर मरीज परेशान हो रहे थे। इस पर मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर थोड़ा गौर करता तो बहुत ही पहले अच्छी होती, चाहे स्थानीय विधायक हों, चाहे वर्तमान विधायक हों, चाहे पूर्व। स्थानीय विधायक कौन है इस समय? स्थानीय विधायक हमारी शोभा रानी कुशवाहा जी हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? देखिए, जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो भी जन कल्याणकारी योजना है, वो योजनाएं बहुत ही लाभदायक हैं, सराहनीय है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है। अगर योजनाओं के दौर पर जाते हैं तो जो वास्तव में मैं चाहता हूं कि उनकी सरकार रिपीट कर सकती है। अगर लॉ ऑर्डर पर जाएँ, अपन कानूनी व्यवस्था में थोड़ा नेक उनकी थोड़ी लाचार हैं। कानूनी व्यवस्था राजस्थान में गड़बड़ा रही है। जिधर देखो उधर बलात्कार केस, मर्डर केस, मॉब लिंचिंग, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इस पर थोड़ा ना हमको लगता है तो बहुत ही अच्छा रहता। सीएम का चेहरा कांग्रेस में आप सचिन पायलट या अशोक गहलोत को देखेंगे अगर सरकार रिपीट होती है तो? देखिए, सीएम चेहरा अशोक गहलोत ही बहुत ही नंबर 1 मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार के विधायक के अनुभवी हैं, उनको सारी चीज़ें जानते हैं वो, और सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सचिन पायलट जी बने, वो भी अच्छे हैं, मगर वो जो अनुभव है, उनको एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, बहुत ही सराहनीय है। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, धौलपुर विधानसभा 4 सीटों पर बाड़ी में हमारे मलिंगा जी हैं, उनके जो भी जाति समीकरण के हिसाब से तो ठीक ठाक है। मैं चाहता हूं कि कुछ चेंज हो सकता है। रही बात धौलपुर की, तो धौलपुर में जाति समीकरण यहाँ भी चल रहा है। सभी विधानसभा 4 सीटों पर जाति समीकरण हैं। जिसकी जाति बाहुबली वो अपने अपनी ताल ठोक रहे हैं। ये तो समय आने पर बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस सरकार, वर्तमान जो गहलोत जी की सरकार है या बीजेपी की सरकार इससे पहले पूर्व में रह चुकी है, मैं सभी दोनों सरकारों से निवेदन करूंगा वाल्मीकि समाज के नाते से कि समाज आज भी 72 साल 76 साल देश आज़ाद हो गए, आज भी ये समाज उसी पायदान पर खड़ी है जो पिछली पायदान पर खड़ी थी। ना भी इनका आज तक कोई भी पुनर्वास नहीं हुआ। पुनर्वास के नाम पे गठन होता है, फंड होता है, मगर ये जाति आज भी जस की तस वहीं की वहीं खड़ी हुई है। प्रशासन की तरफ से इस जाति की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से। सभी समाजों का बोर्ड का गठन गहलोत जी ने किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक वाल्मीकि समाज के नाम से गठन होता है बोर्ड का, तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। मैं निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री गहलोत जी से, अगर वाल्मीकि समाज की तरफ एक गठन किया जाए तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं वाल्मीकि। क्या नाम है आपका? कैलाश इंद्रवार। अच्छा, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं आप? ये तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ, महारानी वसुंधरा राय कई बार सीओ रह चुकी है। धौलपुर का उसने कोई विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। चाहती तो स्वर्ग बना देती धौलपुर को। क्या नाम है आपका? शोभरन सिंह नरवार। विधानसभा चुनाव हैं और राजस्थान में धौलपुर में जो क्षेत्रीय विधायक हैं शोभा रानी कुशवाहा, उनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं क्या? ये तो जनता देख रही है साहब के कराए या ना कराए, आप सबको भी जानकारी है। विकास कार्य हुए भी और कुछ ना भी हुए, दोनों ही चीज़ें हैं।
लेकिन विकास कार्य तो तब दिखता है, अपने आप दिख जाता है। कोई ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आगे विकास अब यहाँ से आगे आचार संहिता लग रही है, विकास होने का कोई नहीं दिख रहा है। अब तो आने वाले चुनाव के बाद में जो कुछ भी होगा, कौन क्या होता है, कौन जीतेगा कौन नहीं आ जाएगा, अब जो जनता तय करेगी इसके लिए। आगे राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार की रिपीट होगी क्या? वो संभावना तो पूरी है रिपीट होने की, क्योंकि एक जाति व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, वैसे उसके काम के आधार पे। उसके काम तो सीएम के तो काम बढ़िया सराहनीय काम है, लेकिन प्रशासन नहीं करे उसके लिए सीएम कहाँ किस किस जगह देखे जी। प्रशासन की थोड़ी सी कमी रहती है कि मतलब देखे या नहीं देखे, समझे? अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो सीएम का चेहरा आप सचिन पायलट या अशोक गहलोत को देखेंगे? भाई गहलोत को देखेंगे तो। नहीं, आपने देखा कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत में कई वो चलता रहा, आप सीमन मोटाव आप दूर हो गए हैं। और फिर ये तो हाईकमान के ऊपर है, दिल्ली से तय करेगा। दिल्ली किसको तय करती है? हाईकमान सीएम के लिए। भाई जनता के कहने से नहीं होगा ये चीज़। ये तो हाईकमान ऊपर दिल्ली बैठा हुआ है, किसको सीएम बनाता है किसको नहीं बनाता है। भाई हम के अभी के इनको बना दो तो हमारे कहने से थोड़ी सीएम बनेगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भाजपा साइडलाइन कर रही है, तो इसका बीजेपी में क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी सीट प्रभावित हो सकती हैं? हाँ, इसमें तो अंतर आएगा। करीब मेरे अंदाज है कि बीजेपी अगर टिकट भी उनको दे रही है तो उनके विधायकों को भी अब उस जगह जो क्षेत्र में पहले विधायक थे उनको नहीं मिल रही टिकट, वो दूसरी जगह से दिए जा रहे हैं। लेकिन शायद हो सकता है कि मेरे अंदाज से वसुंधरा को कम से कम 50 सीटें तो मिलनी चाहिए, वसुंधरा के विधायकों। नहीं, अगर उनको दरकिनार किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी में? बीजेपी में प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि शक्तिशाली रही है, राजस्थान की सीएम रही है, इसलिए प्रभाव तो पड़ेगा। जनता भी उनके साथ है, इसलिए वसुंधरा के साथ में। अच्छा, जिले की चारों विधानसभा सीटों की बात की जाए तो क्या हालात रहेंगे? कांग्रेस के जो वर्तमान में विधायक हैं वो रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे? देखो, रिपीट के लिए तो भी सर्वे हमने तो अभी किया नहीं है, लेकिन सर्वे शायद नहीं, आप चर्चा वगैरह कर रहे हैं ना लोगों से, आप खुद कर रहे हैं। चर्चा है, बसेड़ी की सीट अब की जा सकती है, बीजेपी को जा सकती है बसेड़ी। और 3 सीटें यहाँ धौलपुर की सीटों में तो त्रिकोणीय संघर्ष चलेगा। किन किन में? रितेश शर्मा जी हाँ। और तुम्हारे शोभा रानी कुशवाहा, और दूसरा बीजेपी से किसी को टिकट मिलती है अच्छा। तो त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा। और आपकी राया खेड़ा में अभी टिकट क्लियर है नहीं बीजेपी की। टिकट क्लियर होती है पवन जैन को मिलती है, या इनको क्या नाम है, निर्जा शर्मा को मिलती है। अब टिकट मिलने के ऊपर जो तो मालूम पड़ेगी कि किसका क्या है, पल्ला भारी रहेगा किसका। और बाड़ी के क्या हालात रहेंगे? बाड़ी तो अभी मलंगा के मुकाबले पे कौन आता है कौन नहीं आता है, टिकट क्लियर नहीं है। अभी तो मलंगा ही है मैदान में, लेकिन टिकट किसको जाती है उसके आधार पर समीकरण बनते हैं, किसको नहीं मिलेगी किसको कैसे कहते। नहीं, अगर वर्तमान में इस समय कांग्रेस सरकार है तो विकास कार्य धौलपुर जिले भर में दिखे नहीं क्या, या हुए नहीं? नहीं, जो तो विकास हुए धौलपुर में, धौलपुर जिले में विकास तो हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विकास आप जो कहोगे भाई आम जनता के लिए जैसे फैक्ट्री वगैरह हैं, तो ऐसी कोई मतलब मूल सुविधा नहीं है जो कि नौकरी चाकरी के लिए कोई फैक्ट्री डाली जाए या धंधे का रोजगार के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। विकास कार्य उन्हीं से किया जाता है जो जनता को रोटी मिले, रोजी मिले। अब ऐसी कोई सुविधा मिली नहीं है, इससे कोई विकास, समझो रोड नल खरंजा पानी ये तो चलते रहते हैं, लेकिन मूल चीज़ है आम धंधा, जनता को धंधा मिले। अब धंधा यहाँ किसी भी विधानसभा में धंधा नहीं है, ना तो राजा खेड़ा में ही है, ना धौलपुर में ही है, ना बाड़ी में, ना बसेड़ी में। आपका क्या नाम है? रमेश चंद साहू। अच्छा, अब विधानसभा चुनाव है, आप चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो क्या हालात रहेंगे? विधानसभा चुनाव में चारों सीटों में संघर्ष कड़ा होगा। बसीली सीट तो हो सकता है कि बीजेपी की पाली में जाए। विकास कार्य का मसला ये है कि राजा खेड़ा और बाड़ी में विधायकों ने विकास कार्य तो ठीक कराए, लेकिन
प्रशासनिक होल्ड सामंजस्य समाजों के अंदर बिठाना एक जाति समीकरण के आधार से संघर्ष है। यदि बीजेपी की टिकट में दो दावेदार हैं, पवन जैन और नीरजा शर्मा राजाखेड़ा में, नीरजा शर्मा को टिकट बीजेपी से मिलती है, संघर्ष होगा। उम्मीद फिर भी रोहित शर्मा की है, लेकिन संघर्ष कड़ा होगा। बीजेपी की टिकट राजाखेड़ा वो बाड़ी में मलिंगा के सामने कौन को आता है, जब वहाँ की कोई खैर खबर पड़ेगी। वहाँ कई दावेदार हैं, विष्णु सिंघल जी हैं और एक प्रशांत परमार हैं और किन किन को, या हमारे जसवंत सिंह जी भी हैं। तो किन किन को टिकट मिलती है, उस आधार से समीकरण बैठेगा और वहाँ निर्णायक वोट जो होगा वो कुसमा समुदाय होगा। बाड़ी के अंदर में हो सकता है सीट 3 नहीं तो 2 में कम नहीं रहेंगी। धौलपुर जिले में कांग्रेस की आएंगी। कौन सी? 3 भी आ सकती। राजाखेड़ा और धौलपुर की संभावना है। टिकट की अभी क्लियर वैसे धौलपुर में किसी की नहीं हुई है, यह समस्या बहुत दिन से आई नहीं है और बाड़ी में संघर्ष कड़ा होगा, किसी से भी हो। नहीं, राजस्थान की बात की जाए, कांग्रेस वापसी करेगी क्या? कांग्रेस की जो जन कल्याण योजना जो मुख्यमंत्री की हैं अच्छी हैं, बशर्ते प्रशासन पर हुंड न होने के नाते से वो धरातल पर कुछ कम आ पाएंगे। यदि जन कल्याणकारी योजनाओं को देखा जाए, बजट को देखा जाए, सभी समाजों के आयोग को उन्होंने सभी समाजों का वो संतुलन बिठाला है, तो समाज को, सरकार को जो है कांग्रेस को रिपीट होना चाहिए। और बीजेपी की कहा जाए, यदि वसुंधरा को चेहरा बना दिया जाए तो राजस्थान का, तो संघर्ष कड़ा होगा। बशर्ते कड़ा संघर्ष भी नहीं होगा, रिपीट होगी सरकार। बीजेपी एक्स सीएम वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रही है, तो इसका प्रभाव बीजेपी चुनावों में पड़ेगा क्या? बीजेपी इसमें वसुंधरा को साइडलाइन करने में कम से कम प्रभाव पड़ेगा 50 सीटों के ऊपर। 50 सीटों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यदि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाता है, उसको चेहरा नहीं बनाया जाता है, तो बीजेपी सरकार का सत्ता में आना मुश्किल है। कांग्रेस जिस राजस्थान में रिपीट होती है, तो सीएम का चेहरा किसे देखेंगे, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? यदि अनुभवी चेहरा देखना चाहेंगे तो अशोक गहलोत को देखा जाएगा, और योग्य और युवा चेहरा देखना चाहेंगे तो सचिन पायलट। दोनों ही अपनी जगह पर ठीक है। अच्छा, दोनों नेताओं में अब आप सामंजस्य, मनमुटाव है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत आंतरिक होगा। वैसे इस समय आज की तारीख में मनमुटाव बहुत कम रह गया है, इतना नहीं है। हाईकमान के ऊपर डिपेंड कर दिया है, जिस किसी को भी चेहरा बना देंगे और उसके साथ मिल करके काम करेंगे, और जो पार्टी में दोनों मिल करके ही अब जनमत जुटाएंगे। दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मिल करके लड़ाएंगे चुनाव। तो राजस्थान में कांग्रेस, आपका मानना है, वापसी करेगी? हाँ, राजस्थान में कांग्रेस, यदि वसुंधरा राजे को चेहरा बीजेपी के नहीं बनाए तो कांग्रेस रिपीट करेगी। तो राजस्थान में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम पर वोट मिलेगा। मेरा निवेदन ऐसा है कि उनको, जो मोदी जी जब 14 में ही आए थे, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने का काम किया था। इसकी वजह से सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर, केंद्रीय सरकार में अच्छे बहुमत से आई, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लिया। सरकारों ने खरीद फरोख्त करके एमएलए को भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार, यदि कोई भी पार्टी आती है, भ्रष्टाचार पर काबू नहीं कर पा रही है। भ्रष्टाचार जब तक काबू नहीं होगा तो आम जन के लिए राहत का कार्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि केवल कह देने मात्र से ही कुछ नहीं हो पाता है। जितना हो रहा है, मैं तो सरकार की कह रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। मैंने यूपी में देखा, नज़दीकी है, और एमपी में भी देखा। रेप केस दुनिया भर के सब हो रहे हैं। यूपी में तो यहाँ तक है कि जो रेप का केस हो जाते हैं, उनमें एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पाती। अपने चहेतों को बचा दिया, वहाँ जातीयता का प्रभाव ज़्यादा है यूपी में। राजस्थान में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रशासन पर होल्ड तो कमज़ोर है, लेकिन एफआईआर दर्ज भी होती है और यहाँ उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, और एक दूसरे की चाचा भतीजे को ना तो गाँव में ज़्यादा है, गाँव में कमती है, पार्टियों में सब में होता है। बशर्ते है कि इतना राजस्थान में नहीं है।
हाँ ये ज़रूर है कि केस हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं और यहाँ मर्डर भी हो रहे हैं, रेप भी हो रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में कमी नहीं रहती है। इसमें कोई पक्षपात नहीं, सबके प्रति FIR दर्ज होती है और कानूनी प्रक्रिया चालू रहती है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज साहू है। अच्छा, राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव है, ठीक, और विधानसभा चुनावों की तैयारी भी हो गई है। राजस्थान में क्या हालात रहेंगे? यहाँ से तो कांग्रेस ही है, कहाँ से? धौलपुर से, और राजस्थान में भी शायद कांग्रेस ही बनेगी। सीएम का चेहरा कांग्रेस में आप किसी देखेंगे, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? अनुभवी के तौर पे हम अशोक गहलोत को चाहें। बीजेपी में देखा जाए तो यहाँ की महारानी है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है, तो इसका चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ेगा साहब, पड़ेगा। कितना, कितनी सीटों पर? कम से कम 10-20 सीट कम रहेंगी बीजेपी की। और राजस्थान में क्या हालात रहेंगे? कांग्रेस वापसी करेगी या नहीं? शायद वापसी के चांस हैं, शायद राजस्थान में वापसी के चांस है कांग्रेस के। अच्छा कार्य किया है कांग्रेस ने। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विकास कार्य कराए हैं क्षेत्र में? कुछ थोड़े किए हैं, कुछ जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए, जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं धौलपुर में। एक तो बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और यहाँ जातिवाद का ज़्यादा वोट बांटती है। हमारे साथ में वाल्मीकि समाज के लोग, इनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापसी करेगी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को अगर भाजपा साइडलाइन करती है तो करीब 30 से 50 सीटों पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। वाल्मीकि समाज की मांग है कि वाल्मीकि समाज आज़ादी के बाद से ही अभी तक पिछड़ा हुआ है और अभी तक राजस्थान में कोई भी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। मांग करते हैं कि वाल्मीकि समाज के लिए बोर्ड का गठन किया जावे। वहीं क्षेत्रीय विधायक की बात की जावे तो वाल्मीकि समाज का कहना है कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं कराया गया है जिसको लोगों को उसका लाभ मिल सके। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।